आप जितना भी सीताराम का जप करेंगे, राम राम का जप करेंगे, उनके नाम का लेखन करेंगे, उतना ही आपका कल्याण होगा और उतना ही अच्छा होगा। भगवान का नाम जितना लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम ही एक ऐसा है कि सारे कार्यों को कराने वाला है और मंगलदायक है। भगवान का नाम मंगलदायक होता है। जो भी भक्त भगवान का नाम लेते हैं, उनका और उनके परिवार का केवल मंगल ही मंगल होता है और अमंगल दूर भाग जाता है। भगवान का नाम इसलिए हमेशा अपने कार्यों को भी करते रहे और सीताराम नाम का गुणगान करते रहे, उनके नाम का जप करते रहे। अब देखिए, एक भक्त है आजमगढ़ का, उसका फोन आया था। वह बोला कि गुरुजी, हमारे घर पर कोई तंत्र विद्या कर दिया है, बगल में कोई रहता है और तंत्र विद्या कर दिया है, हम परेशान हैं, हमारे घर में परेशानी आ गई है। तो अपने आप को पहले सुरक्षित करना चाहिए, किसी को दोष नहीं लगाना चाहिए और न कुछ कहना चाहिए, न शंका करना चाहिए। अपने आप को आप सुरक्षित कर लीजिए तो दूसरा व्यक्ति अपने आप ही परास्त हो जाता है। तो सुरक्षित करने के लिए आप कम से कम 11,000 सीताराम नाम का जप करते रहें। अगर जिस घर में 11,000 सीताराम नाम का जप हमेशा होता रहता है, तो जहां पर भगवान का नाम होता है, वहां पर ग्रह भूत बाधा जो है, भूत बेटा या कभी नहीं आता और न किसी का तंत्र लगता है न मंत्र लगता है, क्योंकि वहां पर महामंत्र का जाप हो रहा है। तो जहां पर महामंत्र का जाप होता है, तो सारी विद्या जो है बगल हो जाती है और बाधाएं सब हवा में उड़ जाती हैं। तो इसलिए अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते या निस्वार्थ भी नहीं कर सकते, तो अपने स्वार्थ के लिए ही कम से कम आप जो है 11,000 सीताराम का जप करेंगे, तो आपका भी कल्याण होगा, आपके परिवार का भी कल्याण होगा और आपका घर जो है हमेशा ग्रहों से सुरक्षित रहेगा। कोई बाधा आपके मकान के अंदर नहीं आ सकती। इसलिए कम से कम 11,000 प्रतिदिन सीताराम नाम का जप करना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं हो सकता है तो सुबह या शाम 1 घंटे, 24 घंटे में 1 घंटे समय निकालिए और भगवान के स्थान पर बैठ जाइए, उच्च स्वर से सीताराम नाम का जप करें, उनका भजन करें। जो उच्च स्वर से किया जाता है वह भजन हो जाता है और जो मन से किया जाता है वह जो है जप हो जाता है। तो 1 घंटे आप केवल सीताराम का भजन करें तो भी आपके कल्याण होगा और आपके यहाँ ग्रह भूत बाधा यह कभी नहीं आएगा। इसलिए भगवान के नाम का जप सीताराम अवश्य आप करते रहे तो आपका भी कल्याण होता रहेगा और आपके परिवार का और घर का भी कल्याण होगा, सभी सुरक्षित रहेंगे। अब जैसे आज जो है या कोई कार्य आ गया है, संभव हो कैसा भी कार्य होता है, जैसे लिखा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। तो भगवान के आगे अखंड जोत जला करके जो 7 बार पाठ कर कोई, जो भी व्यक्ति
पाठ कर कोई, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, कैसा भी हो, कोई भी हो, तो अगर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वह उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। भगवान का जप करना, सीताराम का जप करना और 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने पर भी उसका जो है परम कल्याण होगा, कोई भी कार्य होगा अवश्य होगा। अगर कोई कार्य इसके अंदर नहीं है या कोई लोभ नहीं है, कोई लोभवश या किसी कारण से भगवान का पूजा पाठ नहीं कर रहा है, अपने इच्छा अनुसार कर रहा है, तो वह क्या होता है कि हो सिद्धि साखी गौरीसा, हो सिद्धि साखी गौरीसा, उसको एक न एक दिन सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान शंकर जी इसके साक्षी हैं कि जो भी भक्त 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसको अवश्य ही सिद्धि होती है, यह सत्य है। परंतु आप जब करेंगे तभी उसका लाभ आपको मिलेगा। तो हो सके तो 100 बार एक दिन में करिए, और नहीं तो 7-7 बार हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करिए ज्योत जला करके, और सीताराम सीताराम नाम का जप करिए। ऐसे आप करेंगे तो परम कल्याण होगा। हनुमान जी भी कृपा करते रहेंगे और भगवान राम की कृपा तो होती ही रहेगी। इसलिए भगवान का नाम सीताराम सीताराम अवश्य जपना चाहिए। ऐसा करने से आपका कल्याण अवश्य होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसलिए भगवान की सेवा, उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। अब जैसे लोग कहते हैं कि हम पूजा पर बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, मन जो है इधर उधर घूमता रहता है, कहीं यहाँ पर कहीं वहां पर मन जो है भ्रमण करता है। तो मन का काम ही है भ्रमण करना, तो आपके मन के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि यह कलयुग है। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग कर्म का है। आप कर्म करिए, भगवान का नाम जपिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, पूजा पाठ करिए, भजन करिए। आप कर्म करेंगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि यह कर्म भूमि है। तो जितना आप जप करेंगे, पाठ करेंगे, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आप भगवान का नाम ले रहे हैं, मन कहाँ जा रहा है, क्या विचार कर रहा है, उसके ऊपर मत जाइए, आप अपना कार्य करते रहिए। आप जितना समय भगवान के स्थान पर बिताएंगे उसका भी लाभ आपको मिलेगा, और जो पाठ पूजा कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, उसका फल तो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान का नाम लेना, जप तप करना, दान धर्म करना, या कभी मिथ्या जाता ही नहीं, उसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए यह कर्म भूमि है। आप जो है भजन करते रहे, बिना विचार के और बिना किसी स्वार्थ के भगवान का भजन करते चले जाएं, या न विचार करें कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं परंतु हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, सारा काम गड़बड़ हो रहा है। तो समय आने पर सारा कार्य अपने आप होने लगता है। जब तक परेशानी का समय है, आपको परेशानी है, एक दिन उसका अंत हो जाएगा तो आपको सुख का समय आएगा, तो आपको सुख अवश्य प्राप्त होने लगेगा। तो सुख और दुख के ऊपर मत जाइए, आप केवल भगवान का नाम लेते रहिए, हर गुणगान करते रहिए और उनका भजन करते रहिए।
इस प्रकार आप भगवान का भजन करते रहेंगे। निस्वार्थ आप भजन करिए, या समझ करके कि हमारा कर्म है और हमारा धर्म है भगवान का नाम लेना और उनकी सेवा करना, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। मन में इस प्रकार विचार करके भगवान की सेवा और उनका भजन करते रहे, मन में किसी प्रकार की लालसा न रहे। तो इससे क्या होगा, जब आपको लालसा नहीं रहेगी, केवल आप भजन में लगे रहेंगे, तो आपका मन धीरे धीरे भगवान में लग जाएगा, तो आपका तन और मन दोनों नारायण में रहेंगे। जिसका तन और मन नारायण में हो जाता है, उसके पास किसी प्रकार की आपत्ति, किसी प्रकार का कष्ट, व्याधा यह कभी नहीं आ सकता। इसलिए आप अपना कर्म करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे। आगे क्या होगा वह भगवान की इच्छा है। होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। जो भगवान की इच्छा होगी अंत में वही होगा। आप कितना भी प्रयास करें, कितना भी परेशान हो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप भगवान का नाम लेते रहे, उनका भजन करते रहे, तो उससे क्या होगा कि परेशानी आपके ऊपर से धीरे धीरे चलती रहेगी और अंत काल में वह चली जाएगी। इसलिए भगवान का नाम लेना अति आवश्यक है। बिना भगवान का नाम लिए उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। जब भगवान का नाम ही लेने से मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो क्यों ना भगवान का ही नाम लिया जाए, उनका गुणगान किया जाए और उनके नाम का कीर्तन किया जाए। इस प्रकार मन में विचार करके आप केवल अपना कर्म कीजिए, अपना धर्म निभाइए, भगवान का भजन करो और सीताराम हमेशा कहते रहे। क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या सब भगवान के ऊपर छोड़ दो और उनका नाम लेते रहे। इस प्रकार आप करते रहेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा और अंधकाल में आपकी मुक्ति अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राधे।